जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हों उनसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह विषय है तंत्र की साधना में नवरात्र का महत्व। सबसे पहले आने वाले नवरात्र की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। आगम अर्थात तंत्र का जन्म ही भगवती की उपासना के क्रम में हुआ था। तंत्र की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रुद्रयामल, जो भगवान शिव ने खुद लिखी, यह कामाख्या में भगवती की उपासना के क्रम में भगवान रुद्र, भगवान शिव ने स्वयं लिखी थी। इसलिए तंत्र में भगवती की उपासना का बड़ा ही विशेष महत्व है। विशेष करके दक्षिण भारत में गुप्त सतचंडी, जिसे रुद्र चंडी कहते हैं, प्रसिद्ध है। हमारे यहां भगवती दुर्गा के निवारण मंत्र और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत स्वयं में सिद्ध है। उसके अलावा त्रिकाल ज्ञान की जितनी साधनाएं हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानने की जितनी साधनाएं हैं, पर्चा विद्या जानने की जितनी साधनाएं हैं, उसमें सबसे अधिक साधनाएं भगवती दुर्गा के उपासना के क्रम में हैं। जो भी लोग तंत्र साधना करना चाहते हो उनके लिए यह सर्वोत्तम समय होगा। आप सब जानते हैं कि कुल 4 नवरात्र हमारे देश में प्रसिद्ध हैं। 5वां नवरात्र भी है, जिसे शाकंभरी देवी के नवरात्र के नाम से, शाकंभरी नवरात्र के नाम से जाना जाता है। इस नवरात्र में भक्त मात्र शाक का उपयोग करता है, इसलिए इसे शाकंभरी नवरात्र के नाम से जानते हैं। इन 5 नवरात्र में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है और सबसे अधिक भक्त इस शारदीय नवरात्र को ही मानते हैं। इसमें पूजा और उपासना के क्रम में रहते हैं। लेकिन चूंकि आप दिशाहीन पूजा करते हैं, दिशाहीन साधना करते हैं, इसलिए साधना का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता। आइए, त्रिकाल ज्ञान की जितनी साधनाएं हैं उसमें सबसे अधिक साधना भगवती दुर्गा के उपासना के क्रम में है, जिसमें अप्सरा साधनाएं, यक्षिणी साधनाएं और पिचासिनी साधनाएं, मोहिनी साधनाएं, साथ में रुद्रा यमल की तंत्र की साधनाएं प्रसिद्ध हैं। सबसे अधिक त्रिकाल ज्ञान की साधनाओं में कर्ण पिचासिनी, चिंची पिचासिनी, ज्वाला मालिनी और पांचांगुल साधना, साथ में यक्षिणी साधना में विधुजिह्वा यक्षिणी साधना सबसे अधिक साधकों को प्रिय है। इसमें साधनाओं का विशेष क्रम आवश्यक है, क्योंकि भगवान शिव ने यामल की रचना तो की, आगम के जनक भगवान शिव ही हैं, लेकिन चूंकि मंत्रों का कोई दुष्प्रभाव न पड़े, इसलिए भगवान शिव ने सारे मंत्रों को कीलित कर दिया है। बिना उत्कीलन के कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए निश्चित ही साधना के लिए गुरु का होना आवश्यक है। किसी भी साधना में साधक को 2-3 चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए।
साधना तब सिद्ध होती है जब व्यक्ति का चंद्रमा ठीक हो, व्यक्ति का सूर्य ठीक हो, क्योंकि ये तभी ठीक हो सकता है। चंद्रमा ठीक होने के लिए व्यक्ति का माता से संबंध बेहतर होना आवश्यक है। सूर्य ठीक होने के लिए किसी भी व्यक्ति का उसके पिता से संबंध अच्छा होना आवश्यक है। इसलिए एक बात आप सुनिश्चित कर लें कि बिना माता पिता और गुरु के कृपा के कोई भी साधना पूरी नहीं की जा सकती। अगर आप तंत्र की साधनाएं करना चाहते हैं, ज्वाला मालिनी, पांचांगुली या विद्युजिह्वा यक्षिणी, उसके अलावा भी कुछ विशेष साधनाएं मेरे पास हैं जिनकी चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा। भगवती कामाख्या की कुछ विशेष साधनाएं हैं जिनके द्वारा आप त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी साधनाएं अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए साधना का क्रम आपको जानना जरूरी है। किसी भी साधना के लिए साधना योग्य गुरु के निर्देश में होनी चाहिए। साथ ही बिना गुरु मंत्र की दीक्षा के, बिना गुरु के द्वारा